अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट विद न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है पोजीशन ऑफ द जॉइंट प्रॉपर्टी। जॉइंट प्रॉपर्टी का कब्जा हम किस तरीके से ले सकते हैं। देखिए, प्रॉपर्टी एक जॉइंट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी में दो हिस्सेदार हैं या फिर तीन हिस्सेदार हैं, तीन के नाम यह प्रॉपर्टी है। कोई भी लीज हो सकती है, सब लीज हो सकती है, सेल डीड हो सकती है, कोई भी टाइटल डॉक्यूमेंट हो सकता है। वो दो आदमी के नाम है, तीन के दरमियान, यानी एक से ज्यादा, दो या तीन या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वो जॉइंट प्रॉपर्टी कहलाती है। तो जॉइंट प्रॉपर्टी जो है, आप किस तरीके से उस जॉइंट प्रॉपर्टी को देखें, पोजीशन ले सकते हैं। देखिए, को शेयरर है, अब हिस्सेदार हैं, जॉइंट प्रॉपर्टी है। देखिए, कानून ये कहता है को शेयरर वुड बी कंसीडर्ड टू बी इन अ पोजीशन ऑफ द ईच एंड एवरी इंच ऑफ द अनपार्टीशन लैंड अकॉर्डिंग टू देयर शेयर। कानून ये कहता है कि अगर प्रॉपर्टी जॉइंट प्रॉपर्टी है तो हर हिस्सेदार, हर को शेयरर, हर को ओनर जो है एक एक इंच में वो हिस्सेदार होगा। हर एक एक इंच में वो अपने हिस्से के मुताबिक हिस्सेदार होगा। उसके लिए रूलिंग 2019 SCMR पेज है 84, 2005 SCMR पेज है 1335, 1998 SCMR पेज है 1589, इसके अलावा 1994 PLD सुप्रीम कोर्ट है पेज 336, और इसके अलावा 1989 SCMR पेज 130 है, इसके अलावा 2016 है SCMR पेज 910 है, इसके अलावा 2007 है SCMR पेज 1884 है। तो इन में ये कहा गया है कि कुछ कोई शेयरर है वो हर एक इंच में हिस्सेदार होगा। अगर हम बात करते हैं इंजेक्शन, देखिए इंजेक्शन भी को शेयरर के खिलाफ ग्रांट नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपके पास एक कंस्ट्रक्टिव पोजीशन। अगर एक ओनर के पास याद रखें पोजीशन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे के पास भी पोजीशन है, तीसरे का भी पोजीशन, जितने भी ओनर है सबके पास पोजीशन होगा। ये समझा जाएगा कि वो कंस्ट्रक्टिव का जो पोजीशन होता है वो सबके नाम जो कंसिडर्ड होगा। ये तस्वर, अगर एक का कब्जा है तो ये तस्वर होगा कि सबका इस पर कब्जा है, इसलिए इस पर आप इंजेक्शन भी नहीं ले सकते। ये रूलिंग है 2006 MLD पेज 435 है, 2006 है YLR पेज 836 है, और 2002 SCMR पेज 1298 और इसका 2004 MLD पेज है 1844 है। अब को शेयरर जॉइंट प्रॉपर्टी पर याद रखें उन पर एक कब्जा है, उस पर वो कंस्ट्रक्शन भी नहीं कर सकता। कब्जा तो है मगर चूंकि जॉइंट प्रॉपर्टी उस पर वो कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। हाँ, दूसरे जो को ओनर है या को शेयरर उनसे इजाजत लेकर उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकता है, इसलिए कि अगर जॉइंट प्रॉपर्टी का कोई कंस्ट्रक्शन करेगा तो उसको कोई कुछ नहीं मिलेगा, वो फिर पैसा का क्लेम नहीं कर सकता। या तो दूसरे हिस्सेदारों से इजाजत ले बाकायदा तौर पर, या फिर पार्टीशन करवाए, तब पॉसिबल है, वरना नहीं। 2011 इसकी रूलिंग 2011 MLD पेज 1548 है। एक और शेयरर का जो कब्जा है वो सबकी तरफ से, जैसे मैंने बताया, कब्जा तस्वर होगा। रूलिंग 2013 CLC पेज 174 है। अगर एक हिस्सेदार बाहर है तब भी वो कंस्ट्रक्टिव कब्जा उसका तस्वर होगा। अगरचे एक बंदा कब्जा करके बैठा है दूसरी जगह, मगर फिर भी दूसरे का कब्जा कंस्ट्रक्टिव कब्जा तस्वर होगा, और उसी बेस पर उसका कब्जा तस्वर होगा कि कंस्ट्रक्टिव कब्जा है, इसलिए उसको कब्जा लेने की जरूरत भी नहीं, केस भी कब्जे का नहीं कर सकता। 2013 MLD पेज 1557 है। एक हिस्सेदार दूसरे हिस्सेदार के खिलाफ कब्जा का केस नहीं कर सकता, स्टे का भी केस नहीं कर सकता। हाँ, पार्टीशन कर सकता है, और उसके लिए रूलिंग भी है 2013 CLC पेज 711 है, उसके लिए 2008 YLR पेज 420 है, उसके लिए PLD 9056 पेज 96 है, और उसके लिए PLD 9068 ढाका पेज 259 है, और उसके लिए 2001 है CLC पेज 1211 है। अंडर सेक्शन 44 जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का है, वो डील करता है को ओनर के बारे में। उसके लिए रूलिंग भी हम आपको दे रहे हैं। एक रूलिंग है 2019 है, SCMR पेज है 84, ताज वली शाह वर्सेस बख्ती जमान का ये केस था। ये एक सेटल रूल ऑफ लॉ है कि प्राइवी काउंसिल और बेशुमार हाई कोर्ट की, इंडिया के हाई कोर्ट की, पाकिस्तान की हाई कोर्ट की बेशुमार फैसलों के मुताबिक अगर जायदाद में कई मालिक हों तो उसमें सिर्फ एक ही को ओनर का कब्जा है, तो इसका मतलब यह है कि दूसरे को ओनर भी उसी कब्जे में है, तो एडवर्स कब्जा तस्वुर नहीं होगा, दूसरा भी कब्जा में शुमार होगा और एडवर्स कब्जा शामिल न होगा। अगर एक मालिक कब्जा में है तो दूसरा अंडर सेक्शन 8 के तहत कब्जा का केस नहीं कर सकता। हाँ, वो पार्टीशन का केस कर सकता है। हत्ता कि अगर हम बात करते हैं कि इलीगल डिस्पोजिशन का केस भी किसी को ओनर के खिलाफ नहीं हो सकता। उसके लिए रूलिंग है 2019 SCMR पेज 84 की। ये था आज का लेक्चर। इसके साथ मुझे इजाजत देकर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।